सबसे पहले सिवाज साहब, अब आपके पास आ रहा हूं। स्टैनिकज़ई से मुलाकात, बात, क्या संकेत? बहुत पॉजिटिव संकेत, इसमें कोई डाउट नहीं। शेर अहमद और जो अभय अब्बास हैं, ये एक भारत की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और भारत के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। पर सच्चाई यह है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखो, हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी पहले भी खोली हुई थी और अब जरूरी है हम बातचीत करें, क्योंकि सच्चाई है कि अब तालिबान को ही रूल करना है और हमारे वहाँ पर कुछ आदमी अभी भी फंसे हुए हैं, हमारे सिटीजन। सबसे हमारी मेन एम है कि हम उनको सेफ कैसे वापस लाएं। अभी अमेरिका तो रहा नहीं, तो वो तालिबान के साथ ही बात करके उनकी एक प्रकार सेफ रिटर्न इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी है कि हमें यकीन दिलाना, ये बातचीत करके तालिबान से, कि ऐसा कोई भी मिलिटेंट ग्रुप वहां से ऑपरेट ना करे जो भारत की के लिए अगेंस्ट काम करे, जैसे लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद। मुझे लगता है ये भी पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बताया। अभी इसका मतलब ये नहीं कि भारत आने वाले समय में उसको मान्यता देगा या नहीं, वो आगे डिसाइड होगा कि वो किस टाइप की गवर्नमेंट बनाते हैं। क्या वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, उसके अंदर हर एक तत्व हैं, और क्या उसके अंदर ताजिक, हजारा और उज्बेक को मिलाया जाता है, और दूसरी कंट्री का क्या रुख है, उसको देख के हम करेंगे। मगर ये पहल जो है, ये बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे 37 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, 444 बंदे अभी भी हमारे वहां पर फंसे हुए हैं। उनको लाना भारत की एक प्रतिमा है और प्राइमरी है। जी सिवाज सर, आप ये जो कह रहे हैं, मैं इसको दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। सिवाज साहब का कहना यह है कि आप उनको मान्यता दें या ना दें, ये आगे की बात है, लेकिन उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, चैनल खोलने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अपने नागरिक वहां पर हैं, आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करने के लिए वो वहां गए हुए थे, और अपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी ये सबसे पहले इंश्योर करना जरूरी है। इसीलिए शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ई के साथ ये बातचीत बहुत सकारात्मक, और शेर मोहम्मद को बहुत सारे उनके इंडियन फ्रेंड्स शेरू भी कहते हैं। शेरू का रुख हिंदुस्तान को लेकर क्या होता है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन अगर ये बातचीत हुई है और पहली बातचीत शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ई के साथ हुई है, तो फिर ये भी दिखाता है कि हिंदुस्तान का भरोसा उन पर है। लेकिन अफगानिस्तान आजाद या बर्बाद, ये चर्चा जो हम कर रहे थे, इसको आइए उसके अंजाम तक पहुंचाएं। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें जहां तालिबान का झंडा लहराते ये लोग जो हैं, ये अमेरिकन वर्दी जैसा दिखने वाला जो इनका आउटफिट है, जो इनका गियर है, उसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हैं तालिबान के लड़ाके। तालिबान का झंडा, तालिबान के लड़ाकों के पास ये वर्दी, ये सोफिस्टिकेटेड ये जो वॉर गियर्स हैं, ये आए अमेरिका की बदौलत ही, क्योंकि अमेरिका के सैनिक यहां पर छोड़कर गए। 27 अगस्त 2021 की यह तस्वीर है। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। 20 साल पहले की तस्वीर, अमेरिका ने जब यह सफर शुरू किया 7 अक्टूबर 2001, ये अमेरिका का झंडा फहराते हुए अमेरिका के सैनिक वहां पर, और यह ऐलान करते हुए कि वॉर अगेंस्ट टेरर में कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में वो जिसने अमेरिकियों का अहित किया होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और उसी के लिए कहा था कि विल फाइट टिल द लास्ट मैन एंड टिल द लास्ट राउंड। लेकिन क्या ये लड़ाई मुकम्मल अंजाम तक पहुंची? इधर जरा देखिए, 2001 में CIA की एंट्री होती है। यहां पर आपको जानबूझकर हम उनके चेहरे यहां पर नहीं दिखा रहे हैं। ये CIA के अधिकारी जब वहां एंट्री करते हैं तो यह ऐलान किया जाता है कि न सिर्फ उसामा बिन लादेन बल्कि उसके पूरे सहयोगियों को कहीं भी छिपे हुए हों ढूंढकर और उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इधर 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की रुखसती, रवानगी, तब जबकि न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अमेरिका में इस बात को लेकर खासी आलोचना हो रही है। वहां के मौजूदा निजाम की पॉपुलैरिटी इसकी वजह से गिरी है कि आपने ये क्या कदम उठाया है, वहां के लोगों को इस तरह के हाल में छोड़कर आप चले कैसे आए, फिर आपने जिम्मा लिया क्यों था। ये जो तस्वीर है रात के अंधेरे में वहां से निकलते अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर, ये बताती है कि सफर शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां पर हुआ, क्या सोचकर चला गया था और क्या पाया गया है। लेकिन जब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसका एनालिसिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी ये बात 30 तारीख को अपने अंजाम पर पहुंची अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान की धरती को छोड़ने के लिहाज से। अब जरा इसको भी देखिए, अफगानिस्तान कल और आज पर निगाह डालनी बहुत जरूरी है। और अगर कल और आज ऐसे ही नहीं कहा जाता अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, वो जिसने अफगानिस्तान को साधने के बारे में, रूल करने के बारे में, हुकूमत करने के बारे में सोचा, उसकी कब्र बन गई। इस बार क्या तालिबान ऐसा कर पाएंगे? यह हुकूमत लंबी चलेगी? एक बड़ा सवाल है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1989 में लेफ्टिनेंट जनरल बोरिस असल में ये रूस की तरफ से, तब USSR, उसकी सेना की तरफ से आखिरी वहां की टुकड़ी को लेकर जो रवाना हुआ था ऑफिसर, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और उन्होंने वहां से आने के बाद कहा था
कि बहुत मुश्किल टेरेन, बहुत मुश्किल लोग, और वहां तो मैं ये सोचकर गया था कि सब कुछ मुझको मालूम है, लेकिन जब मैं वहां कुछ दिन बिताकर आया तो मुझे लगा कि ये तो ऐसी पहेली है जिसे सुलझाया ही नहीं जा सकता। और यहां मेजर जनरल क्रिस डोनाहुए जब ये रवाना होते हैं, उन्हीं की तस्वीर में दिखा रहा हूं, रात के अंधेरे से ली गई, उस कैमरे से ली गई जो थर्मल इमेजिंग के जरिए इमेज को क्लियर करता है, इसलिए बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन ये अधिकारी कौन है ये दुनिया जानती है। उधर यूएसएसआर रवाना हो रहा है, इधर अमेरिका रवाना हो रहा है। इतने बड़े, इतनी शक्तिशाली ताकतें जब रवाना हो रही हैं और अफगानिस्तान को बगैर साधे रवाना हो रही हैं, ये 89 का वक्त, अगर इतिहास में जाऊं तो जाहिर है वो एक दूसरा चैप्टर खुल जाएगा। किस तरीके से वहां की लेफ्ट की सरकार को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान को सपोर्ट देने के लिए रूस वहां पर, यूएसएसआर वहां गया था, लेकिन लेने के देने पड़ गए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।